अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नया सीईओ मिलने वाला है। इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। उसमें एक कमेटी के सदस्य सुरेश हावरे जी हमारे साथ मौजूद है। आज इनकी पहली मीटिंग भी हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है। उसमें कुछ फैसले भी लिए गए हैं। इस पर बात करते हैं सुरेश हावरे जी से। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। सर, आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में तीनों सदस्य मौजूद थे। किन किन विषयों पर चर्चा हुई और एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे क्या? किस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी? आज त्रिसदस्य समिति की मीटिंग संपन्न हुई और पूरी प्रोसेस सीईओ के नियुक्ति की जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनाई जाए, इसलिए संस्थान के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आज ही जारी होने वाला है। एप्लीकेशंस जनता में से, लोगों की ओर से जो एक्सपर्टाइज जिनके पास में मैनेजमेंट का है, उनसे मंगाई जाएगी और 18 तारीख तक का यह समय है। 18 तारीख के बाद में फिर इंटरेक्शन, मुलाकात ऐसे करके नैरो डाउन किया जाएगा। नए जो सीईओ है उसकी नियुक्ति के लिए क्या मापदंड आप ध्यान में रखेंगे और आपको क्या लगता है नए सीईओ के लिए क्या-क्या गुण उनमें होने जरूरी है? तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का। एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, मैन पावर हैंडलिंग का, अकाउंट्स का, ऑडिट का, फाइनेंस का। और प्राथमिक बातें जो है कि प्रभु श्री राम में आस्था होना, भक्ति का भाव होना, सेवा भाव उसमें होना, यह चीज़ें जरूरी रहेगी। हाल में जो स्थिति पैदा हुई थी वहां पर वैसे दोबारा ना हो, इसके लिए सीईओ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी और निगरानी रहेगी? क्या लगता है आपको? विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरी है और मुझे ऐसे लगता है सीईओ के नियुक्ति से उसकी शुरुआत हो रही है। इसके आगे और भी कुछ कदम उठाने होंगे, लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए और भक्तों का जो विश्वास है, वो बनाए रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप 2016 में श्री शिरडी साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष वहां पर बने। आपकी निगरानी में 2017 में 100 साल पूरे हुए समाधि के, और बाद में वहां पर राष्ट्रपति आए, बाद में पीएम भी वहां पर आए। तो आपके इस अनुभव का फायदा इस नए सीईओ को चुनने में कितना होगा? किस तरीके से होगा? देखिए, शिरडी एक बहुत बड़ा देवस्थान है, जहाँ लाखों लोग रोज पधारते हैं। वातावरण भक्तिभाव का है। कई सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं वहाँ पर निर्माण की गई है। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। श्री साईं बाबा समाधि शताब्दी समारोह 2017 और 2018 में संपन्न हुआ, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दोनों का वहाँ पर आना हुआ और बड़े पैमाने पर यह उत्सव संपन्न हुए। मुझे भी काफ़ी अच्छे अनुभव वहाँ पर मिले। वहाँ की जो व्यवस्था थी उनमें सुधार करने का भी अवसर मिला। माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करने की कोशिश मैंने वहाँ पर की और वहाँ जो सुविधाएं है, हॉस्पिटल की सुविधा है, एजुकेशन की सुविधा है। एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बड़ा निर्माण किया गया जिसमें 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स भक्तों के वेटिंग के लिए, जिसमें 30,000 भक्त वेटिंग कर सकते हैं। एयर कंडीशन कॉम्प्लेक्स ऐसा निर्माण किया गया। निवास की व्यवस्था में सुधार लाए गए, दर्शन की व्यवस्था में सुधार लाए गए। तो भक्तों को और जो समाधान मिले। मंदिर में जब भक्त जाते हैं तो मेरा मानना है कि प्राथमिकता क्या है, पर्पस क्या है मंदिर का या संस्थान का या मैनेजमेंट का,
तो भक्तों को एक पीसफुल, सैटिस्फैक्टरी एंड स्पिरिचुअल दर्शन एक्सपीरियंस दिलाना, यह ज़रूरी काम है। और बाकी काम जो है इसके इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन उसको अच्छा दर्शन एक्सपीरियंस मिले, समाधान मिले, आनंद मिले और एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मिले। यह मेन काम मुझे ऐसा लगता है और शिरडी में इसकी पूर्ण व्यवस्था वहाँ पर की गई है। राम मंदिर से जुड़े जो धर्माचार्य है, संत समाज है या फिर धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, इनका और सीईओ का कैसा समन्वय हो सकता है या रहेगा? इस बारे में ट्रस्ट क्या सोचता है? नहीं, सीईओ रिपोर्ट करेगा ट्रस्ट को और जनरल सेक्रेटरी को, और ट्रस्ट का सभी संतों से और धर्माचार्यों से और समाज से संबंध है। तो सीईओ जो है वो उत्तरदायी है ट्रस्ट के लिए। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई उसको देखते हुए अब भक्तों का विश्वास फिर से लाने के लिए किस प्रकार से काम होगा? ट्रस्ट हो या फिर सीई हो या फिर अन्य लोग हो, क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये शुरुआत तो जो हुई है विश्वास फिर से प्राप्त करने की, उसमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट डालना, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स डालना और एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का निर्माण करना, भक्ताभिमुख, समाजाभिमुख और सेवाभिमुख ऐसे कार्य पद्धति का वहाँ पर निर्माण करना, इसी से विश्वास पूर्ण प्राप्त होगा। आखिरी सवाल, आज की बैठक कितनी देर चली? अहम एजेंडे पे मुद्दे क्या रहे? और नई नियुक्ति को लेकर कब तक नया सीईओ प्राप्त हो जाएगा? केवल एक ही एजेंडा था सीईओ की नियुक्ति का। आज से ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया जाए, यह निर्णय हुआ। क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या उसका दायित्व होना चाहिए और यह कब तक एप्लीकेशंस मंगाए जाएंगे। तो 18 तारीख तक ये एप्लीकेशंस करने की अवधि रहेगी। इन 8 दिनों में इच्छुक जो लोग हैं वो आवेदन वहाँ पर वेबसाइट पर कर सकते हैं। उसके बाद में फिर उसके स्क्रूटिनी, सिलेक्शन, वो प्रोसेस शुरू होगा और मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा समय इसमें नहीं जाएगा, जल्द से जल्द वो निर्णय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे सुरेश हावरे, जो सदस्य है राम मंदिर का जो नया सीईओ होगा, उस सीईओ को चुनने के लिए जो त्रिसदस्यीय कमेटी बनाई है, उसके ये सदस्य है। कैमरामैन सुभाषिष दाम के साथ विनोद जगदाले, टीवी 9 भारतवर्ष, वाशी।